राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय सुनाऊंगी। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजा, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे, तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे और घृत का नियम है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और साली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सप्तनीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की वक्ति रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करें। वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देवें और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्पहर कहा गया है। हे नाराधीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनाधीप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत रौरव नगर में नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला 10वीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीति अर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुट्ठी का त्याग न करे
जो मनुष्य कुसा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्टा में क्रम योनि में जाकर वास करता है। कुसा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुसा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुसा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुसा के अगर भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुसा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुसा को न उखाड़े और कपिल गौ का दूध न पीवें। हे भूपते पलाश के पत्र में भोजन न करें। प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें। यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन करें। शूद्र कुसा के आसन पर बैठे। जनेऊ को धारण करें न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मन माना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विधन होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री ब्रह्म नदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य षडशो विधाय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को।